हम लोगों को आज सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक गुण सीखना है। समझ में आ रहे ना। कल हम उसको बनाने की विधि बताए हैं। कौन सी विधि थी हमारे पास? संपर्क विधि। आज हम लोग जानेंगे तुमको सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में, और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल में तुमको भौतिक और रासायनिक गुण हम अलग अलग बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो अगर जानोगे तभी तुमको केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। समझ में आ रहे ना। अच्छा, H2SO4 का फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला तुम्हारा H2SO4। इसके बारे में हम तुमसे पूछे तो इसी को हम लोग तेजाब बोलते हैं। तेजाब इसी को बोला जाता है जो हमारे पास बैटरी में डाला जाता है। लेकिन तेजाब कब बोलते हैं? जब ये सल्फ्यूरिक एसिड 30% होता है तब। 30% का मतलब समझ में आ रहे है ना। 30% सल्फ्यूरिक एसिड और 70% वाटर। वाटर का मतलब हो डिस्टिल्ड वाटर। अब देखोगे ध्यान से, तो इसको हम लोग तेजाब बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, इसको तेजाब बोलेंगे 30% को, और 98% रहेगा तब उसके H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब वही तेजाब कब हो जाता है? जब वो 30% रहता है। बैटरी में कितना परसेंट का H2SO4 डाला जाता है? 23%। अब सोचना कि वो बैटरी में 30% होता है, अगर वो हाथ पर पड़ता है तो कितना वो फफोले उत्पन्न करता है। 30% का बात बता रहा है, तेजाब का बात बता रहा है। और इसी का उपयोग तुमको मुंह पर फेंकने में किया जाता है, लड़कियों के। तुमको पता होना चाहिए हमारे देश में 1000 जो अटैक जो होते हैं, एसिड अटैक हुआ करते हैं। मतलब एक साल में 1000 के रेंज पकड़ता है। किसके मामले में? द प्रेम प्रसंग के मामले में। ना हमारी नहीं हुई तो किसी की नहीं होनी चाहिए। तब मुंहवे पर फेंकता है कि काहे को मुंहवा हो जाएगा चुचुंदर की तरह। अब उसके प्रति उसको प्यार नहीं होगा। आदमी का प्यार किससे होता है? फेस से। सुंदर है तो ना, तो कितना कालिया कालिया घूम रही है, वो सबसे नहीं होता। तो मुंह पर फेंकता है, याद रखें, क्योंकि उसका मुंह जो है ना बहुत भयानक ये चीजें होती है, याद रखेंगे। और ये करना बिल्कुल ही गलत है। ध्यान से सुनना। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि H2SO4 इतना भयानक होता है, तुमको इसके जैसा कोई नहीं है भयानक की स्थिति में। जितना खनिज अम्ल है उस सबसे भयानक कौन सा? उसमें से सल्फ्यूरिक, जिसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। इसमें अब देखो फेस पर डालने के बाद तुमको प्रॉब्लम क्या क्या हुआ करता है, ध्यान से सुनिए। इसमें जल शोषक गुण बहुत अधिक होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड को पानी से बहुत अधिक प्रेम होता है, बहुत अधिक प्रीति होता है, याद रखेंगे। जिसके कारण कोई चीज पर पड़ेगा ना तो वहां से पानी को यह निकाल देता है। बात समझे। फेस पर जब डाला जाता है, तुमको फेस पर फेंकता है ना तो जलता है ना फेस, तब फेस जल जाने के बाद फिर उसका वापस फेस नहीं आ सकता है। कब? जब एसिड अटैक हुआ है तब का बात बता रहे हैं। वो क्या करता है कि शरीर मुंह का जो है इसमें मांस जो है जितना पानी है ना उस सब को निकाल देता है, जिसके कारण ये मुंहवा जो है ना एकदम सिकुड़ जाता है। देखना मांस ऐसे स्किन जो एकदम खिंचाया हुआ हो जाता है। उससे प्रॉब्लम उसको बहुत अधिक है। खाना अधिक बढ़िया से नहीं खा सकता है, क्योंकि ये मांस इतना खींच लेता है ना कि उसका मुंह चलवे ही नहीं करेगा। बात समझे। देखने में तुमको बहरापन भी आ जाता है। ये सब एसिड अटैक से लोगों को लगता है कि केवल फेस ही खराब होता है। बहुत अधिक प्रॉब्लम हुआ करता है, याद रखेंगे। बहरापन आ जाएगा, सुनाई कम देने वाला है, याद रखेंगे। उसके बाद तुमको खाने में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग पावर तुमको कम हो जाती है, सांस लेने में तुमको बता रहे हैं। मतलब इससे अच्छा एसिड अटैक के बाद मतलब अगर हो जाता है तो वो जो है बेमौत आदमी मरता है। मौत तो हो गया तो एक बार मर गया, लेकिन ये एसिड अटैक जो होता है ना रोज मारता है, याद रखें, लेकिन मरने देता नहीं। बात समझे कि ना समझे। ये है एसिड अटैक का कितना परसेंट होता है? तो 30% वाला ही फेंकने का काम करता है लोग। 100% वाला तो साफ पते नहीं चलेगा कहाँ गया होकर फेस, तुमको एकदम वेपर बन के उड़ा देगा जहां हम डालेंगे। ऐसे हाथ को ले जाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया ही। 98% के केस में सल्फ्यूरिक बहुत ही खतरनाक होता है, याद रखेंगे। समझ में आ रही ना। पहले का हम गुण बताए हैं कि इसलिए बहुत संक्षारक होते हैं।
अब पहले का फिजिकल गुण क्या है ना, फिजिकल गुण ये है तुमको कि इससे जल से बहुत अधिक वृद्धि होती है। मतलब क्या कि किसी भी चीज पर पड़ता है तुमको तो वहां से क्या करता है, जल को बाहर निकाल देता है। ध्यान देना, अब जल को बाहर निकालने के केस में यहाँ रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। तो जल को बाहर निकालने के प्रोसेस को देखना, जोड़ने के प्रोसेस को, जल को अगर जोड़ते हैं तुमको तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, याद है। अगर वहां से जल निकलता है तो डिहाइड्रोलिसिस बोलते हैं, मतलब वहां से वाटर का निकलना। तो ये जो होता है पहला जो गुण है तुमको सल्फ्यूरिक एसिड का। अब उसके बारे में कुछ और बातें जानो, यहाँ ध्यान दो। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सुनोगे ध्यान से, एक होता है, देखोगे यहाँ एक एक बातें जो है, एक एक वर्ड जो है रिएक्शन पर इफेक्ट डालने वाला है। यहाँ ध्यान से नहीं देखो तो पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन क्यों हम करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। एक होता है कॉन्क H2SO4, ध्यान से सुनोगे। एक होता है डाइल्यूट H2SO4। अब ये डाइल्यूट H2SO4 हो गया, तुमको पता होना चाहिए कि अब जो H2SO4 है, कॉन्क के मतलब का 98%, 80 से 98 के बीच में ये कॉन्क, ये हम बाद में बताएंगे। अभी समझो कि कॉन्क H2SO4 एक होता है डाइल्यूट। ये कॉन्क H2SO4 एसिड नहीं होता है, ध्यान से सुनो। कॉन्क H2SO4 एसिड नहीं होता है, मतलब क्या, सांद्र H2SO4 अम्ल ही नहीं है। अब तुम कहोगे क्यों, तो तुम जानते हो ना कि अम्ल का परिभाषा क्या होता है, एसिड विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। भाई आयन कब देगा, जब जल में घुलेगा तब ना। तो जल है 98% तो ये है, जल ही नहीं है तो एसिड होगा ही नहीं होगा। डाइल्यूट कहने का मतलब क्या, इसमें वाटर का अमाउंट हम मिला दिए, तो जल जब मिला दिया तुमको तो इसमें पानी जल आ गया, तो जल आ गया तो H+ को देगा, और जब H+ को देगा तो ये एसिड नहीं है, लेकिन ये एसिड होगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें कहानियां कि ये वाला, अब इसको हम गर्म करते हैं, देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी से बनता है। कॉन्क H2SO4 को हम गर्म करते हैं, ध्यान से सुनोगे, तो ये बनता है H2, वही होता है ना, और SO2। और याद रखना, कुछ बातें लिख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना यहाँ, नेसेंट ऑक्सीजन। कॉन्क H2SO4 को गर्म करते हैं तो ये देता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। अब तुमको समझ में आ गया होगा बात है कि नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या, रिएक्शन को यही बढ़ाने वाला है। और डाइल्यूट H2SO4 को तोड़ोगे तो ऑटोमेटिक जल में टूटता है, पता होना चाहिए तुमको जी। H2SO4 बोलो, 2H+, SO4 2-, तो आई हो गया। आप देखो एसिड है तभी तो प्लस दिया है, ये एसिड नहीं है, अगर एसिड रहता तो ये प्लस देता। समझ में आ रही है ना। तो ये जो H2SO4 है तुमको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्क में एसिड नहीं होता है, डाइल्यूट में एसिड होता है। कॉन्क में H2SO4 जो है विघटित होकर के तुमको देता है H2SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन को, जब ये देता है हाइड्रोजन को। याद रहेगा बात है। अब ध्यान से सुनो, तो अगर कॉन्क H2SO4 है ना तो इसका रिएक्शन अलग होने वाला है, और डाइल्यूट H2SO4 होगा तो इसका रिएक्शन अलग होने वाला है। तो हम जो पहला केस सीखने जा रहे हैं कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन, समझ में क्या बता रहा है, कॉन्क H2SO4 का। तो यहाँ देखोगे कॉन्क H2SO4 के रिएक्शन में यहाँ ये जो है H2SO4 जो है किसका गुण होता है H2SO4 में, डिहाइड्रेटिंग। इसका हिंदी होता है जल शोषक गुण, जल शोषक गुण। ध्यान से सुनो, जल शोषक का मतलब क्या, इसमें जल को सोखने की बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है, ध्यान देना। लेकिन कौन सा H2SO4 में जल डिहाइड्रेटिंग का नेचर होता है, कॉन्क में कि डाइल्यूट में, कॉन्क में डिहाइड्रेटिंग नेचर किस में होता है, तो तुमको कॉन्क में होता है, डाइल्यूट में नहीं होता। डाइल्यूट में केवल तुमको जलाए वालाएगा ना, बात समझे, मतलब बात समझ में आ रही ना। तो हम लोग जो केस सीखने जा रहे हैं कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन सीखने जा रहे हैं। कॉन्क H2SO4 में पहला जो गुण है तुमको डिहाइड्रेटिंग नेचर, मतलब ये क्या करता है तुमको, ये जो है तुमको जब किसी भी पदार्थ से मिलेगा तो वहां से क्या करता है, जल को बाहर कर लेता है। तो हम चाहते हैं पहले ये दोनों बात लिखो, उसके बाद रिएक्शन को पढ़ते हैं हम लोग, नोट करो। चलो ये आगे देखोगे तो ये बात तुमको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना।
डिहाइड्रेटिंग नेचर में ध्यान से सुनोगे कि इसमें पहला जो जल शोषक गुण होता है, जल शोषक गुण होने का मतलब ये है तुमको कि किसी से रिएक्शन करेगा उसमें जितना का जितना वाटर है उस सबको क्या कर देगा, बाहर निकाल देता है, सोख लेता है। ध्यान से सुनो, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं शुगर। शुगर में अगर तुम कौन के H2SO4 डालते हो, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H12। अगर इसका रिएक्शन ध्यान से सुनो, C12H22O11 का रिएक्शन H2 कैसा, कौन H2SO4। सुनो, अब हमको कोई बता दे कि इस चीनी से हम लोग मैक्सिमम कितना जल निकाल सकते हैं। जल के लिए तुमको फॉर्मूला होता है तुम्हारा H2O में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल। तो इसे हम तुमसे पूछे मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन को पता करो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ 11 है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो मैक्सिमम हम जल कितना निकाल सकते हैं, 11 को। मैक्सिमम कितना, 11 को H2 होता, देखो तो 11 H2O, तो देखो तो 11 H2O। और ऑक्सीजन निकालने के बाद हाइड्रोजन को भी देखना कितना है हाइड्रोजन की नहीं, तो 11 को ऑक्सीजन निकाले, 11 को ऑक्सीजन था यहाँ, हाइड्रोजन कितना हुआ 11 दुने के 22 को है, बचा क्या, कार्बन केवल बचा। ध्यान से सुनो, आप को कार्बन, 12 को कार्बन। पता है तुमको, ये प्रैक्टिकल जाके कर सकते हो, कहीं तेजाब मिले ना तो चीनी ले लेना किसी कंटेनर में, और उसमें तेजाब सावधानी से रखना, डालना, पता चलेगा चीनी जो है तुम्हारा कोयला बन जाएगा, याद रखेगा। सेकंड बता रहा है, सेकंड मिनट में तनिक कोयला बन जाने वाला है, पूरा ऐसे सिकुड़ा करके उसको ब्लैक कर देगा, ये पावर होता है इसमें। उसके बाद ग्लूकोज को लो, दूसरा जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6 प्लस में कम H2SO। और इससे बता दो मैक्सिमम जल कितना निकल सकता है, 6H2O। जब निकाल करके देखो 6 क्या बचा, 6। यानी ग्लूकोज में भी तुम निकालोगे तो पता चलेगा यहाँ कार्बन बन जाएगा। इतना इसमें डिहाइड्रेटिंग पावर होता है ना, कि किसी भी चीज को कार्बन में बदल देता है। अगर उसमें तीसरा जो है तुमको ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का कोई फॉर्मूला बताएगा, बहुत अच्छा, यही ना है जी, यही है ऑक्सैलिक एसिड। इसमें देखोगे, दिमाग में रखना, एक मिनट ध्यान देना, तो यहाँ हम रिएक्शन करा रहे हैं COOH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं तुमको कौन, H2SO। अब दिमाग में रखना है कि जल निकालने के लिए हाइड्रोजन भी उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है, और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अब यहाँ से खुद से दिमाग में लगाओ कि मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन H2 होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो वाटर के कितना मॉलिक्यूल निकल सकता है, 1 को ना। तुम कहोगे सर 2 मॉलिक्यूल निकाल सकते, 2 निकालोगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, दोनों को लेकर के ना चलना है। तो 2 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम जल कितना निकलेगा, H2। ओकरा बात बोलो, तो देखो ये निकल गया, निकल गया ना H2O। ओकरा बाद है देखो तो CO2 और कुछ बच रहा, देखो यहाँ से CO2 बोलो, है CO, तो क्या बना CO2 प्लस में। याद रखेंगे ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन कौन H2SO4 के साथ कराते हैं तुमको, तो वो बनता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनता है। बातें समझ में आ रही है ना। उसके बाद हम तुमसे पूछे फॉर्मिक एसिड का कोई फॉर्मूला बताओ जी। फॉर्मिक एसिड लड़का बोल रहा है ऐसा है जी, HCOOH। अब इसका रिएक्शन करा दो, HCOOH, इसका कौन H2SO4। तो बता दो मैक्सिमम इसमें से जल कितना निकाल सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन से जल का कितना मॉलिक्यूल, 1, तो H2O
H2O निकाल करके देखो ना, ये देखो, ये देख H2O निकल गया तो क्या बचा, तो मतलब इसमें केवल कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखो 5 नंबर में एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH दिखाई दे रहा है नीचे, तो बता दो C2H5OH इसका रिएक्शन कौन H2SO। अब बता दो हमसे कि इसमें से कितना जल हम निकाल दे। अरे एक वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन एक है, तो कौन मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक H2O। बोलो अब क्या बचा, तो 6 को है, तो जल निकालने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नेसेसरी है, समझ रहे हो कि ना। तो एक को थोड़ा तक लग गया हाइड्रोजन में 6 को, तो 6 को निकाल दे, तो 6 को निकालोगे तो 6 को तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो अब बताओ ये में से H2O निकाल दोगे तो भाई यहाँ से एक OH निकला, बोलो तो क्या बचा C2H। कोई नाम इसका बता दो, नाम खूब पूछता है परीक्षा में। इथेन, इथेन में सिंगल की डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका साधारण नाम इथाइलिन। ये इंपॉर्टेंट नाम ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये व्हाट डिफेंस में खुद एग्जाम में पूछता है, क्या देगा नहीं देगा, आ रहा है कि नहीं समझ में, नोट करें, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, किसके हिसाब से, कौन के H2SO4 में भी है हम लोग, उसके हिसाब से तो याद रखेंगे कौन के H2SO4 ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, डाइल्यूट नहीं होता है। कौन के H2SO4 ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है तुमको कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि H2SO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6, जो कि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे यह ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये क्या करता है, किससे रिएक्शन करता है, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, घटा देता है। तो घटाने को प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, तथा ये पदार्थ कैसा कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक याद रहेगा। देखोगे यहाँ लिख रहे हैं कौन H2SO4 की अभिक्रिया। अब ये कंपटीशन के लिए हो गया तुम्हारा, ये जो अंतर है तुमको कंपटीशन के लिए है, अंतर हम बता रहे हैं, ये गोल अभिक्रिया अधातु से कराने पर देखोगे अभिक्रियाएं तो बहुत अधिक होंगी यहाँ, लेकिन वही हम अभिक्रिया फिलहाल बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। और धातु तो बहुत है। पहला नंबर, 1 नंबर में देखो, ये बातें तो तुमको बहुत पहले से बताए हैं कि H2SO4 ऑक्सीडाइज होकर के ये बनाएगा, हाँ H2S ये बनाएगा, HCl ये बनाने वाला है। अब बताओ हम लोग रिएक्शन किसका सीख रहे हैं, कौन H2SO। बताओ ये डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, विघटित होकर के H2O SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। तो शांत सल्फ्यूरिक एसिड में अभिक्रिया को आगे बढ़ाने वाला वह कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन, जांच ऑक्सीजन है। ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ये केवल ये करता है, तो किसी से रिएक्शन करेंगे ना तो यही करेगा रिएक्शन, प्रबल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ये। देखो कि पहला रिएक्शन हम कराते हैं तुमको सल्फर से, चलो सल्फर से फास्फोरस से ले लेते हैं P4, ध्यान देना। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं तुमको 1 नंबर में P4 का रिएक्शन किससे, कौन H2SO। तो पहले इसको तोड़ दो, ये टूटता है वो तोड़ो, क्या टूट करके देता है प्लस में। अब देखो ये बचा, इसे रिएक्शन कौन करने वाला, ये नहीं करेगा ये करेगा। तो P ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, किधर गया, याद रखेंगे कौन के H2SO4 रिएक्ट करता है तुमको फास्फोरस से, तो फास्फोरिक अम्ल को देता है, ध्यान देना। यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनोगे, दूसरा आयोडीन वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा है परीक्षा में, जेई तक पूछा गया है।
ये वाला, तो ये जो है सूखा अवस्था में रिएक्शन नहीं करता, इसका जलीय अवस्था लेना पड़ता है H2O। इसका रिएक्शन कौन H2SO 4 से कराते हैं, तो बताओ H2SO4 H2O प्लस में SO2 प्लस में देख लो आयोडीन ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा HiO3 का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयोडिक अम्ल, नाम याद रखोगे आयोडिक अम्ल। ओकरा बाद ध्यान से सुनना। उसके बाद हम तुमसे पूछे तीसरा हम तुमसे पूछते हैं कि सल्फर ले लो, इसका रिएक्शन कौन लगाना एकदम जरूरी है। तो ये H2O प्लस में अब क्या SO2 बनेगा, ऐसे दोबारा ऐसे तो काय करते लिखो वगैरह का बैलेंस करना घर पर जा करके। सुनो जी, आगे तुमको बता दे, हम अगला रिएक्शन हम तुमसे पूछे कार्बन के साथ करा लो, ये भी पूछा गया है। कौन H2SO4 बोलो जी, तो बताओ H2O SO2 और अब देखो दो और इम्पोर्टेंट है, पांचवा नंबर हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं। देखो तो H2S से अभिक्रिया कौन H2SO बता दो H2O SO2 H2S ऑक्सीडाइज होकर के ये सल्फर को मुक्त करता है, याद रखेंगे। लास्ट में देखोगे अगर कह दें ये वाला 6 नंबर HCl से अभिक्रिया कौन H2SO 4 बोलो जी, तो ये तुम्हारा H2O SO2 प्लस में HCl ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, सेल को मुक्त करता है। ये सारा इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिएक्शन हम सीखे तुमको, ये कौन H2SO4 के साथ है कि डाइल्यूट के साथ, तो ये कौन के साथ। कल मेटल का रिएक्शन करवाएंगे ना, 2 स्टेप में ये हम केमिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे, पूरा ट्रिपल में पर ऐसे लेट लग रहा है, अब समझे। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।